मनीषा जी की टॉप 3 में आई तो क्या कहना चाहिए उनके बारे में? वेल मनीषा मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त रही थ्रू आउट और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, हमारी लड़ाइयाँ हुई फिर। से जो एल्विश पीछे से आके जीती थी। टू बी ऑनेस्ट, जब तक एल्विश नहीं आया था घर में सब कन्विंस थे कि अभिषेक ही जीतेगा, लेकिन जब एल्विश की एंट्री बिगड़ गई थी तो मेरे घर के काफ़ी पास सिस्टम हैंग हो गया था, सिस्टम हैंग हो गया। और अच्छे बाहर निकलने के बाद कोई पार्टी वगैरह करेंगे। पहले परिवार के साथ और मेरे डॉग के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताना है मुझे, तो उनके साथ जितना मैं वक्त बिताऊँ उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी क्या करना है पार्टी में। फिलहाल इट्स ऑल अबाउट फैमिली एंड एवरीथिंग। यस। ओके, सबसे पहले किससे मिले थे आप घर से बाहर निकले थे? मेरे मॉम डैड और मेरा डॉग। थोड़ा जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोल। कैसे मॉम डैड भी बोल रहे, चले अंदर आ जाओ। आप लोग संभालो प्लीज। हाँ आराम से आराम से। ए जाने दो ना आप कॉफी ग्रैब करने जाने वाले हैं, आप कॉफी ग्रैब करके आ जाइए, फिर बाइट कर लेते हैं। नहीं आप कर लो बाइट। साक्षी आजा, साक्षी आजा। आराम से आप लोग गिरना नहीं। आप ऊपर चलो ना, आप ऊपर चलो। नहीं इधर बाइट इधर ही हो जाएगा। बस परफेक्ट इस साइड ही रहो। आसिम भाई ऊपर रहो। फर्स्टली गुड टू सी यू, फर्स्ट इंटरैक्शन आफ्टर बिग बॉस हाउस। ये जो दिन बीते 2-3 दिन किस तरह से आपके? बहुत रिलैक्स एंड चिल्ड। मैं अपने घर लौटी हूँ, अपने मॉम डैड के पास, अपने परिवार के पास लौटी हूँ और सबसे अमेजिंग ये बात रही है कि उनके साथ वक्त जो नहीं बिता पाई 2 महीनों में, अब फाइनली मुझे बिताने में आई वाज वेरी एक्साइटेड बीइंग बैक होम। होम इज द प्लेस यू हैव टू बी। आपने मुझे अभी भी याद है जब आप घर के अंदर जा रहे थे तभी कहा था कि मेरी लेस फॉलो है। अब देखिए कितनी खुशी होती है। आज वो दिन और आज का दिन किस तरह से याद कर रहा हूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, मुझे जैसे एक अंडरडॉग कर सकती है तो कोई भी कर सकता है लाइफ में। बस उनको अपने आप में बिलीव करना होगा। तो मेरी इनसिक्योरिटीज़ दिखती थी बट अंदर एक सेल्फ बिलीव था और वही आगे उभार कर रहा है। हमने कल एक तस्वीर देखी आपकी और अभिषेक की, काफ़ी अच्छी थी। किस तरह है उनकी हेल्थ को लेके? वो गए भी दोनों, एल्विश और अभिषेक दोनों अपने अपने घर गए। आप अगर कुछ बताना। जी मैंने पोस्ट भी किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन पोस्ट फॉर एल्विश। और अभिषेक की तो जैसे ही मैंने एंट्री मारी उसके आधे 1 घंटे में न्यूज़ आई कि ही कैन गो एंड ही कैन हैव अ डिस्चार्ज। और आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई सैट देयर, हमने बात ही की और इट वाज अ गुड कॉर्डियल टाइम बिकॉज वो दिल्ली रहता है, यहाँ नहीं रहता। तो दिस वाज द लास्ट टाइम वी वर मीटिंग एंड वी रियली मेट। रियूनियन कब होने वाला है जो पूरे बिग बॉस का? ये कल भी एक छोटा सा रियूनियन हुआ था जी, एक बर्थडे पार्टी में। हाँ आप नहीं आए थे वहाँ पे? जी मैं नहीं आ पाई थी। तो काफ़ी लोग अपने अपने जगह चले गए हैं। वो हरियाणा गुड़गांव चला गया है, कोई दिल्ली, तो कोई मुंबई में ही है, कोई हॉलीडे पे निकल गए हैं। तो अब तक कुछ प्लान अप नहीं हुआ है बट जैसे ही सब एक साथ एक जगह आ जाते हैं आई एम श्योर रियूनियन प्लान हो सकता है। अब किस तरह से प्लान है आगे की? क्या तैयारी है आपको लेके? जो बिग बॉस आता है, जो कलर सीरीज आता है, हाँ। उसको लेके कई हद तक चर्चा मुझे नहीं पता कि ऑडियंस चाहे कि मैं आऊँ या ना आऊँ। तो अगर ऑडियंस चाहेगी तो मैं गौर करूँगी क्योंकि मुझे जनता ने उभारा है। तो घूम फिर अगर इस साल ऑफर आता है तो बेबी का आपका क्या जवाब होने वाला है? अभी सोचा नहीं है मैंने ज़्यादा, बट अगर आता है ऑफर और अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है क्योंकि हमने जो हिट सीज़न दिया था साथ मिलकर, तो प्रोबेबली वही हिट सीज़न फिर से बन पाया नहीं, इसके चांसेस भी। तो बेबी का आप कितना खुश थे ये जो डिसीजन हुआ जो एल्विश को जिताने का, वाइल्ड कार्ड एंट्री आके जीता? अभिषेक जो पहले दिन से थे आपकी हमें पता है नोकझोंक होती थी बट एक स्वीट रिलेशन जो कल जो तस्वीर देखी हमने उसमें दिखी। आप कितना एग्री करते हो ये जो डिसीजन से जो एल्विश पीछे से आके जीते थे? टू बी ऑनेस्ट, जब तक एल्विश नहीं आया था घर में सब कन्विंस थे कि अभिषेक ही जीतेगा, लेकिन जब एल्विश की एंट्री हुई और मैंने और पूजा मैम ने उससे काफ़ी इंटरेक्ट किया, मुझे तो वो पहली नज़र में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक जॉयफुल और अच्छी पर्सनालिटी, एक बहुत ही नेक दिल इंसान लगा था मुझे। एग्जैक्टली। और मैंने कभी मेरी उससे कभी ऐसे झड़प या लड़ाई हुई भी नहीं देखा जाए तो, कोई ऐसे डायरेक्ट फाइट या कुछ भी नहीं था। इट वॉज वेरी कॉर्डियल एंड नाइस और उसका मेरा ह्यूमर भी बहुत अच्छा मिलता था, तो साथ मिलके हम हंसते खेलते भी ज़्यादा थे, तो इट वॉज अ फन टाइम। तो डीप डाउन, और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत मैच्योर और अच्छी थी, तो डीप डाउन वो इंट्यूजन आ चुका था कि इस बंदे में विनिंग पोटेंशियल है और ये जीतेगा। तो ऑफकोर्स बुरा लगता है कि अभिषेक नहीं जीत पाया क्योंकि उसने अपनी जान लगा दी, अपना 100% दिया,
बट कहते हैं ना कि अब जिसका जो पलड़ा भारी हो। मनीषा जी की टॉप 3 में आई तो क्या कहना चाहिए उनके बारे में? वेल मनीषा मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त रही थ्रू आउट, और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, हमारी लड़ाइयाँ हुई, फिर रीयूनाइट हुए हम लोग। बट मेरे लिए तो दरवाजे खुले हैं। अगर वो वीक 1 वाली मनीषा जिससे मैं मिली थी, अगर वो वही होती है, अभी भी वही रहती है, तो मेरे लिए तो सारे दरवाजे बट खुले बेबी का हैं। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि वो भी दोस्ती के लिए रेडी है, आप भी दोस्ती के लिए रेडी है, क्यों ना हो एक दोस्त। क्योंकि मुझे लगता है वहाँ ना किसी के भी पैरअप से ज़्यादा हिट हम लोग का पैरअप हो गया था हाँ, बेबी का। बेबी शाह करके। क्योंकि एक हफ्ता हम लोगों ने जो पब्लिक को एंटरटेनमेंट और जो एक्साइटमेंट दी थी, वो कोई भी घर में नहीं दे पा रहा था, हम दोनों यूनाइटेडली। बट मेरी तरफ से तो दरवाजे खुले हैं। लेट्स सी मनीषा की क्या इच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस फॉर Thank you, कमिंग। thank प्लीज गो सेफली, ओके, एंड वॉच फॉर द रोड्स प्लीज। ओके चलो चलो आगे जाने दो मैम को। तो फोकस करके पूरा मुंह के अंदर कैमरा नहीं डाल रहे हो ना? मैं पहले से गुप्पू और गुप्पू लगता नहीं वाइड है। एक मिनट मैम। थैंक यू। आगे से करो जरा। मैम राइट में। थैंक यू। वो सिस्टम सिस्टम चलिए ना, पूरे इंडिया का सिस्टम हैंग हो चुका है। चलिए चलो थैंक यू। थैंक यू। ये